बच्चों, आज हम करेंगे वास्तविक संख्या के एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न में कौन है। तो किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न में कौन है। तो इसको हल करते हैं। तो देखिए, तो पहला नंबर ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न में कौन होगा। तो प्रत्येक माने पूर्णांक m के लिए इसमें 4 ऑप्शन में सम कौन होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए पहला मिलेंगे, यदि m बराबर लीजिएगा 1 2 3 4 5। तो देखिए ये तो सम नहीं आ रहा है, सम आ रहा है, विषम आ रहा है, तो ये नहीं होगा। और बी नंबर में देखिए m+1 कितना है, m+1। यहाँ पर 1 रखिए, m की जगह कितना रखेंगे, 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2, ये सम है ठीक। अब 2 रखिए, 2 रखिए +1 तो कितना हो गया 3 हो गया। अब रखिए कितना 4 रखिए, अब कितना 3 रखिए, 3 + 1 तो कितना हो गया 4। अब 5 रखिए, 5 + 1 तो कितना हो गया 6। तो कह रहा है प्रत्येक समपूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न में कौन होगा। तो समपूर्णांक में जो सभी वैल्यू पूर्णांक यदि कोई डालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, प्रत्येक बार सम ही होना चाहिए। तो देखिए ये भी नहीं होगा ठीक। तो अगला देखिए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर है 2m। सी नंबर क्या है 2m। तो यहाँ रखते हैं 2 × 1 तो कितना हो जाएगा 2, 2 रखिए, 2 × 2, 2 गुना करके 4, 2 × 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 6, 2 × 4 तो कितना हो जाएगा 8, 2 × 5 तो कितना हो जाएगा 10। तो देखिए किस ऑप्शन में किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न में कौन सम होगा। तो देखिए यदि सी नंबर ऑप्शन में पूर्णांक को डालते हैं तो हमेशा क्या होता है, सम ही आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2m। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न में रूप होता है। तो किसी पूर्णांक q के लिए विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा। तो पहला ऑप्शन ए में है q, बी में है q+1, सी में है 2q और डी में है 2q+1। तो कौन सा ये रूप है q का जो क्या होगा, विषम के रूप में होगा। तो देखिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पहला नंबर में ऑप्शन है q, बी में है q+1, सी में है 2q और डी में है 2q+1 ठीक। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न रूप होता है। तो किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। मतलब कि कोई पूर्णांक q का लेंगे मान तो उसका हमेशा क्या होना चाहिए, विषम ही होना चाहिए। तो पहला नंबर ऑप्शन में देखिए, पहला नंबर में है q के जगह 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 4 5 6। तो प्रत्येक बार तो विषम नहीं आ रहा है, यहाँ विषम आ रहा है, यहाँ सम आ रहा है, यहाँ विषम आ रहा है, यहाँ सम हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है देखिए बी नंबर में है q+1, क्या है q+1, यहाँ 1 रखते हैं तो 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2, 2 रखते हैं 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3, 3 रखते हैं तो 4, यहाँ 5 रखते हैं, 4 रखते हैं तो 4 + 1 तो कितना हो गया 5। तो यहाँ देखिए 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है ठीक। तो ये भी प्रत्येक बार क्या विषम पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया ठीक। अगला देखिए सी नंबर में, देखिए सी ऑप्शन है 2q, क्या है 2q। क्या लेते हैं 2 × 1 तो कितना हो जाएगा 2, 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 4, 2 × 3 तो कितना हो जाएगा 6,
2 गुने 4 तो कितना हो जाएगा 8। ये नहीं है, क्या आ रहा है सम आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर लेते, डी नंबर ऑप्शन है 2q + 1। ठीक, ये वाला लेते हैं। देखिए 2 गुना 1 + 1 तो हो जाएगा 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 गुने 2 + 1 2 दूना 4 + 1 तो कितना हो गया 5। 2 गुने 3 + 1 द्वितीय 6 + 1 तो कितना हो गया 7। 2 गुने 4 + 1 4 दूना 8 1 9 तो देखिए 3 5 7। तो इसमें यदि हम मान क्यू के लिए कोई पूर्णांक लेते हैं तो हमेशा क्या आ रहा है, विषम पूर्णांक आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2q + 1 आंसर होगा। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। n है क्या, n क्या है, जो n का मान क्या रखेंगे कि 8 से विभाज्य होगा। तो पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, विषम, सम। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो n का मान, यदि देखिए n का मान 9 लेते हैं तो 9 का रखिएगा यहाँ पर 9 का स्क्वायर -1 बराबर 9 81 -1 तो कितना हो जाएगा 80, जो 8 से क्या हो जाएगा विभाज्य है। तो n कौन सी संख्या है, विषम। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें विषम संख्या। कौन सी हो जाएगा, विषम संख्या। n का मान क्या लेंगे, विषम लेंगे तो 8 से विभाज्य है। अगला देखिए अगला है 4 नंबर, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है। तो 65 और 117 के HCF को किसके रूप में लिखा जाता है, 65 - 170 के रूप में। तो पूछ रहा है m का मान क्या होगा। तो ठीक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि 65 और 117, 65 और 117 का HCF 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, तो 65 का गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा 13 गुने 5, कितना हो जाएगा 13 गुने 5। और 117 का, तो 117 का गुणनखंड हो जाएगा 13 नमा 117। ठीक, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF जो दोनों में कॉमन होगा तो कितना हो गया 13, यही हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो इसके HCF कितना है 13, इसको किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, 65m - 117 के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है m के बराबर, m का मान क्या होगा। तो इसका जो 65 और 117 का HCF किसके बराबर है, 65 - 117। यहाँ पर 117 है तो इसको इधर ले जाइए, तो 13 प्लस 117 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 65m, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ 0 30 130 65m, इसको 2 से गुना काटिएगा तो कितना हो जाएगा, m का मान हो जाएगा यहाँ पर 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए m का मान कितना हो गया 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 नंबर कहता है वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 17 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त है वह कौन है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 17 और 125 को विभाजित करने पर
क्रमशः शेषफल कितना है 5 और 8। क्वेश्चन कर रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हुए। तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 70 और 125 को भाग करने पर 70 को विभाजित करने पर क्या हो 5 और 125 को विभाजित करने पर 8। तो वह कौन सी संख्या है। तो देखिए इसको पहले